एपिसोड की शुरुआत में हमें उस लंबी चोटी वाले के भाई को दिखाया जाता है जो कि अपना ध्यान एकत्रित कर रहा था और वो अपने मन में सोच रहा होता है, जब तक मैंने चीशैंग को नहीं देखा था तब तक चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसा कि मैंने सोचा था। लेकिन फिर भी लॉगी कॉलेज के बच्चे, क्या तुम लोग वही लोग हो जिस पर मैं पूरी तरीके से उम्मीद रख सकता हूँ? मुझे ये खुद से कंफर्म करना होगा। सीन चेंज होता है, हमें बॉस को दिखाया जाता है। वो एक कंटेनर के पास होते हैं। असल में इस रूम में ऐसे बहुत सारे कंटेनर होते हैं। तभी वो आयरन मास्क और वो मुटकू वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। वो आयरन मास्क उससे बताता है कि उसने उस लंबी चोटी वाले बच्चे और उसके भाई को भी रॉज के साथ जेल में डाल दिया है। बॉस कहता है, वाह बहुत अच्छे। वो आयरन मास्क कहता है, मगर मैंने सुना है उस लंबी चोटी वाला का वो भाई वो ली कंट्री के 4 गार्डियंस में से एक है और उसका दिमाग भी बहुत तेज़ है। हमने उसे रॉज के साथ डाल दिया है, तो क्या वो हमारे लिए? बॉस कहते हैं, क्या होगा, क्या कहना चाहते हो? अगर तुम फोनिक्स और उसके ग्रुप को भी उन लॉकी के साथ डाल दोगे तब भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वॉर हीरो होने के नाते अगर तुम अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खो दो तब तुम किसी नॉर्मल आदमी से कम नहीं हो। जब तक तुम उस क्रिस्टल को तबाह ना कर दो तब तक तुम जीत नहीं सकते हो। वो मोटकू कहता है, आखिर आयरन मास्क उस ड्रैगन वाले बंदे को लेकर इतना चिंतित क्यों हो रहा है? बॉस उसे बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन चिंता मत करो, वो कोई भी बड़ी मुसीबत नहीं खड़ा करने वाला। तभी उसके वहाँ पर और तो बंदे आ जाते हैं। ये वही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले होते हैं। बॉस कहते हैं, तुम लोग वापस आ गए, आखिर वहाँ पर सब कैसा चल रहा है? वो लड़की कहती है, मास्टर चीशैंग, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने सारे रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन को जमा कर लिया है। और वो जो बंदा होता है वो कहता है, हेलो लंबे बंदे और मोटे बंदे, बहुत दिन हो गए नहीं मिले। वो लड़की कहती है, हमारे इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक फोनिक्स और उसके 5 हीरोज़ और डीन और उसके विलन्स यहाँ पे आने की प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे हिसाब से वो लोग रास्ते में ही होंगे। और इधर दूसरी तरफ 3 फैमिलीज़ में से सबसे बड़ी फैमिली, किंग की फैमिली वो इसकी तरफ रहेगी, क्योंकि इसने उन्हें मैसेज करके बोला था। तो अब वो लोग इसकी तरफ है। बहुत बड़ी लड़ाई अब शुरू होने वाली है और ये लोग सभी हार्बर में रीयूनाइट होंगे। बॉस कहते हैं, सभी क्लैंस में से सबसे बड़ी फैमिली होने के नाते उन्होंने ली कंट्री को कभी निराश नहीं किया है और अब बहुत मज़ा आने वाला है। और वो बंदा बताता है कि वो जाई मिंग और रॉज के जीडो को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें उनका कोई भी सबूत नहीं मिला है। वो दोनों एक दूसरे से कभी ना मिले, ना कभी एक दूसरे को देखा, और हमारे बंदों को ये पता नहीं है कि वो कहाँ से शुरू करें। बॉस कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्हें ढूंढना इतना ही आसान होता तो वो ऐसे ही जाई मिंग और जीडो नहीं होते। वो बंदा कहता है, मास्टर अगर ये सभी लोग एक साथ इस पोर्ट पर आ गए तो? बॉस उससे कहते हैं, तुम एक 2nd जनरेशन एंड्रॉयड हो, क्या तुम्हें अपनी ताकत पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है? तुम दोनों का जन्म यहीं पर हुआ है। भले ही तुम लोग S क्लास हीरो ना हो, लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टल है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से तुम एक एडवांस लेवल हीरो जितने ताकतवर हो। उसके अलावा अब वक्त आ चुका है कि हमारी एंड्रॉयड आर्मी इस पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दे। सीन चेंज होता है, हमें जाय को दिखाया जाता है। वो उस लंबी चोटी वाले बंदे से कह रहा होता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जाल में खुद पर खुद चल के आ गए? वो कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, ये मेरे भाई का फैसला है। वो बताता है कि उसके भाई ने ऐसा कहा था कि कोई ऐसी चीज़ है जो वो खुद से देखना चाहता है, इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। जाय कहता है, कुछ ऐसी चीज़ जो तुम लोग को खुद से देखनी है इसलिए तुम लोग आए हो? सीन चेंज होता है, हमें उसके भाई और रॉज को दिखाया जाता है जो कि आमने सामने बैठे हुए होते हैं। रॉज उससे कहता है, तुम मेरे साथ इतनी देर से बैठे हो और मुझसे कुछ बोल भी नहीं रहे हो, आखिर तुम क्या जानना चाहते हो? वो कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मैं अभी भी तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने यहाँ जेल में आते आते तुम्हारे बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी हैं और मैं उन्हें जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हूँ, और उसमें से एक ये भी फैक्ट है कि तुम इंसान नहीं हो। रॉज सोचने लगता है, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? वो कहता है, मैं यहाँ किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए आया हूँ। रॉज कहता है, क्या है वो चीज़? वो उसके आगे पीछे एक शाओलिन का सिंबल बनाता है, वैसा ही दिख रहा होता है, और उसके चारों तरफ से बहुत तेज़ लाइट चमक रही होती है। वो रॉज कहता है, ये क्या है? उसके बाद वो उसे बताता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें वो किसी की भी किस्मत देख सकता है। उसने इस चीज़ को 299 बार ट्राई किया है और आज तक किसी में भी फेल नहीं हुआ है। वो रॉज को और भी एंशंट ऐसी चीज़ें बताने लगता है कि कैसे हमेशा से उसके ऊपर बुरी किस्मत थी
और कैसे कैसे उसे ये चोट लगी। जो चोट उसके छाती के बाएं छाती के ऊपर है, वो चोट कभी ठीक भी नहीं हो सकती है। रॉज, मुझे देखने दो, क्या तुम वही राजा हो जिसकी मैं सेवा कर सकता हूँ? वो रॉज के दिमाग के अंदर चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो देखता है और कहता है, आखिर ये क्या है? सीन चेंज होता है, हमें उस लंबी चोटी वाले को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये उसके भाई की एक स्पेशल एबिलिटी है और उसने सिर्फ एक बार ही उसे आज तक ये करते हुए देखा है, जब वो छोटा था। डायरेक्टर कहते हैं, तुमने पहले कहा था कि तुम्हारा भाई यहाँ पर कुछ कंफर्म करने के लिए आया है, क्या तुम लोग रॉज को फॉलो कर रहे थे? वो लंबी चोटी वाला कहता है, वेल, मुझे अभी इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा भाई कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं चुनता है और वो हमेशा सही जजमेंट करता है। जाय कहता है, रॉज, मैं नहीं जानता हूँ कि ची शेंग ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है जब से तुम वहाँ से वापस आए हो, लगता है तुमने अपनी स्पिरिट को खो दिया है। तुम्हारे अंदर पहले जैसा वो जज्बा नहीं दिखाई दे रहा है। डायरेक्टर खांसने लगते हैं। टाइगर उससे पूछता है, क्या आप ठीक हैं? वो कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे नहीं लगा था कि वो मोटू इतना ज़्यादा ताकतवर होगा। वो एक एडवांस लेवल हीरो जितना ताकतवर था। क्विशी कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। भले ही वो ची शेंग जितने ताकतवर ना हो, लेकिन वो लोग सुपीरियर वॉर हीरो जितने ताकतवर थे। वल्केरी कहती है, वो लोग इस पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, दूसरों की वॉर स्पिरिट को लेके उसे खुद की ताकत में मिला देना और ज़्यादा ताकतवर बनना। डायरेक्टर कहते, इस हार्बर में क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इधर हमें उस लंबी चोटी वाले के भाई को दिखाया जाता है, जो कि रॉज के दिमाग के अंदर होता है और कह रहा होता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर ये सब क्या चल रहा है? रॉज का फ्यूचर मुझे दिख क्यों नहीं रहा? आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? यहाँ नीचे इतना अंधेरा और इतना खौफनाक मंजर क्यों है? ये डर और इम्पेशेंस, ये मेरे कंट्रोल के बाहर है। हम देखते हैं कि वहाँ पर मेलिस निकलता है और वो उससे बड़े ही खतरनाक अंदाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की, छोटे से इंसान। आज के लिए बस यही वीडियो, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। कल पक्का 5-6 वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।